लेकिन पर्ची वही चाहिए। वही चाहिए। हाँ। तो देखिए आप, मतलब कि पर्ची वही चाहिए, जबकि ये पर्ची है जो कि बिल्कुल मान्य है और जो है इसको बिल्कुल जो चुनाव आयोग है उसने बिल्कुल घोषणा की थी इसकी किस तरीके पर्ची चल सकती है। पूरा धांधली चल रहा है। कुछ मुस्लिम बहुलक इलाका है, कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, आप बताइए कि सुबह से जो वोटोरिज्म यहाँ प्रशासन क्या व्यवस्था आप लोगों ने लिया? ये प्रशासन ने बिल्कुल ही गड़बड़ किया हुआ है मामला। ये हक नहीं है प्रशासन को वो पर्ची चेक करे। जो अंदर चुनाव आयोग के अधिकारी बैठे हैं उनका काम है पर्ची चेक करना। ये बाहर से पर्ची चेक करके किसी के पास आईडी नहीं है, 2-2, 3-3 आईडी लेके जा रहे हैं, अपना पैन कार्ड लेके जा रहे हैं, अपना आधार कार्ड ले गए, शनाख्ती कार्ड लेके जा रहे हैं, सब उनको वापस ही कर रहे हैं। ज़रा सा नाम में अगर मेरा नाम मोहम्मद शराफत है और उसमें शराफत लिखा हुआ है, उसके लिए भी उन्होंने वापस कर देना है। इस तरह से जो है मोहम्मद लियाकत है और जो है ना खाली लियाकत लिखा हुआ है, उसको भी वापस कर देना है। इस तरह से बाहर से ये पुलिस वाले सब वापस कर रहे हैं। ये सुबह से ये मामला चल रहा है और मुझे लगता है कि इन्हें इलेक्शन ही नहीं कराना चाहिए था। ये निष्पक्ष इलेक्शन नहीं है बिल्कुल। ये चुनाव आयोग का अपमान है और मैं जो है ना पूरे खुले तौर पर ये कह रहा हूँ कि इन लोगों ने गलत किया। यानी कहीं ना कहीं ये मुस्लिम बहुलक इलाका है सहारनपुर जिले का, और मुसलमानों की जो शिकायत है वो सिर्फ ये है कि सुबह से इन लोगों को परेशान किया जा रहा है, वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। 5-5 आईडी लेकर ये वोट डालने के लिए जाते हैं। पुलिसकर्मी जो है, महिला पुलिसकर्मी, वो इनकी आईडी चेक कर रही है, जो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से चुनाव आयोग इसकी अनुमति नहीं देता है। लेकिन पुलिस उस अधिकार को लेकर बैठी है। पुलिस अधिकारियों से भी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे भी जानते हैं कि पुलिस का भय इनको क्यों पड़ा। ये बताइए। कर दिया है आप, मतलब आधार कार्ड हर चीज़ लेके जा रहे हैं, फिर भी वापसी कर रही है। मतलब इनका कोई हथियार नहीं है। हथियार मतलब अंदर है, अंदर चेक करेंगे जो कुछ करना गलत है सही है, ऐसा तंग क्यों कर रहे हैं यहाँ। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परेशान किया जा रहा है। ऐसे ही भाई हमारे साथ है, आप कुछ कहना चाहेंगे? सब कुछ मामला तो ऐसा हो रहा है कि जिस बच्चों का उम्र हो चुकी और कद छोटा है तो उन लोगों को भी वोट डालने की अनुमति दे नहीं रहे पुलिस वाले। कह रहे तुम्हारा तो उम्र अभी हुई भी नहीं। कहाँ का रूल है ये? उनका आधार कार्ड उनके पास है, वो अपनी स्कूल की मार्कशीट तक के लेकर आ रहे दिखाने के लिए, फिर भी उसको डालने के लिए मना कर दिया। ये कहाँ का रूल है? ये सब एक हरदर्मी हो रही है, ये सब बदमाशी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे सब क्या हो रहा है कि क्या है कि छोटे वोट वाले क्या नाम है पार्षद है, ये तो उनका तो मामला बन जाएगा, लेकिन जो बड़ा चुनाव है वो रल गया। ये वोट कम होने थे वो रल चुका, उनका मामला गड़बड़ हो चुका। छोटा तो हो जाएगा क्योंकि 5-7 हज़ार वोट है, वो 3,000-4,000 पे वोटिंग लिस्ट आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जो बड़ा मुद्दे पे जो मामला था वो सब गड़बड़ हो चुका। ये सब क्या है कि हरदर्मी है, बदमाशी है और कुछ नहीं है। तो देखिए कहीं ना कहीं पूरी शिकायत है। मुस्लिम बहुल इलाका है। वोट की जो अंतिम चरण है लगभग 5 बजने के करीब है। मुस्लिम मतदाताओं की शिकायत है कि 60% में से केवल 40% मतदाताओं ने यहाँ पर वोट डाला है, और उसका प्रभाव इतना है कि बहुत से लोग, बहुत सी महिलाएं, जिनको ये कहकर भगा दिया गया कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पर्ची नहीं है। साथ ही 5-5 आईडी है, लेकिन उसको मान्यता नहीं दे रहे। वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर प्रशासनिक ने अपनी महिला पुलिस और पुलिस कर्मियों को गेट पर तैनात कर दिया है, जिसका भय पूरे मुस्लिम दाताओं पर पूरा का पूरा इस समय दिल में भय डर चुका है। और जो मतदाता जिसको वापस भेज दिया जाता है, भय के कारण वो यहाँ पर वोट डालने के लिए नहीं आ रहा है। कुछ और लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। ऐसे ही हुआ आज सुबह जब मेरी एरिया वोट डालने के लिए गई तो उस पर वैसी पर्ची रसीद नहीं थी, तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। उसको डरा दिया गया, वो वापस आ गई। और एक बात मैं और कहूँगा कि आप प्रशासन का शुक्रगुजार हैं हम लोग कि प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया, हमारा पूरा सहयोग किया, और इसमें जो है हमारा पूरा वो करावर कर गई। और ये जो मामला हुआ इस तरीके से वोट कटिंग कर दी गई। पूरे सेक्टर के अंदर से 553 वोट जो है काट दी गए सेक्टर 66 के अंदर से। इसमें बड़े वोट पे जो है परेशानी हुई, क्योंकि कहाँ गिरेंगे बताओ आप, कहाँ गिरेंगे? जब वोट ही कट गया, घर के अगर 7 मेंबर है तो 7 में से 3 के वोट, 4 के गए, 2 के वोट, 3 के गए, ऐसे हुआ। और ये प्रशासन जो है कुछ अधिकारी ऐसे थे कि जिन्होंने पर्ची देखी कि तुम्हारा वोट डल के जाओ, तुम्हारा वोट डल के जाओ। ऐसा भी हुआ कमेला कॉलोनी सेक्टर 65 के अंदर, जब मैं बाहर खड़ा हुआ देख रहा था खुद अपनी आंखों से कि कुछ अधिकारी खड़े थे वहाँ, उन्होंने देखा कि पर्ची देखी
चेक की, सब कुछ चेक करने के बाद में फिर उन्होंने जो है उसको वहाँ से कहते कि तुम्हारा वोट डल गया, जबकि उसका वोट वही था। अंदर दोबारा वो गई, माने हमारे जो हाजी जी यानी गुजर साहब वो गए, वो लेकर गए, उन्होंने दिखाया तो देखा तो वोट यूँ का तू था, कटा हुआ नहीं था वहाँ से। तो कहीं ना कहीं मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, हिंदू बहुलक इलाकों में हमने रिकॉर्डिंग की और वहाँ पर कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं थी जिससे हिंदू मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम जो सेंटर है वहाँ पर हम लोग पहुँचते हैं तो कई खामियां प्रशासनिक द्वारा इनको रोकने की, इनको भगाने की, इनके दिलों में भय करने की इस समय पूरी कोशिश की जा रही है। लगभग 1 घंटा बाकी है और मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम मतदाताओं के पूरे 100% वोट यहाँ पर दिए जाएंगे। मुश्किल है, वोट जो है मुश्किल पड़े, लोगों को लालच दे रहे हैं, लालच। और रिपोर्टिंग में आपने पाया कि मुस्लिम बहुल इलाके में बहुत परेशानियां हो रही हैं। हमने हिंदू बहुलक इलाके में भी गए लेकिन वहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं थी। प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। मतदान दिवस है, मतदान के तरीके से मतदान मुस्लिम बहुलक इलाके में बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ये शिकायत यहाँ के मतदाताओं की। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, जैसे तुम बता रहे हैं ना हिंदू इलाके में हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। 2 घंटे के लिए ब्रेक मारा गया है, उसमें काफ़ी वोटों का नुकसान हुआ है। लगभग कम से कम 2 घंटे के अंदर लगभग 50,000 वोटर, उस वजह से बहुत परेशानी। जो बीमार महिला है, लेडीज है, जिन पे चला नहीं जाता, उनको बैग से लेके जा रहे हैं, उनको कह रहे बाद लेके जाओ, ये क्या मतलब है? चालान काट रहे हैं, उनका चालान काट रहे हैं, पकड़ के लेके जा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनको लाठी डंडा चार्ज कर रहे हैं, गाली भी दे रहे चाचा, गाली गलौज दे रहे हैं। गाली भी दे रहे हैं, गाड़ी में ले गए वो कहाँ, यहाँ दोस्त था मेरा, उसके ऐसे डंडा मारा, ऐसी लट मारा उसके, उसकी नींद पड़ गया। लेडीज को देख रहे हैं, को भी नहीं देख रहे, लेडीज की भी मतलब धक्के दे रहे हैं। चलो चलो आज चलो, डंडा मारा है, मतलब एक तरह से गलती हो जाए, एक तरह से गलती हो जाए, चलो भाई यहाँ नहीं आओ, चलो चलो यहाँ नहीं आओ, जबरदस्ती धमका मुसलमान होना जुल्मी हो गया, मुसलमान होना जुल्मी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही। एक वोट का अधिकार दिया संविधान ने जी, उसका भी हमें हक नहीं मिल रहा। बिल्कुल, उसे भी हमें धमकाया जा रहा, मारा जा रहा, लाठी लगाया जा रहा, क्या तरीका है? कोई भी तरीका नहीं। तो यानी कहीं ना कहीं प्रशासन का भय आपके दिलों में बिठा दिया गया। बिल्कुल एकदम, जो आज वोटिंग कम 100% यही सच है। जो आज वोटिंग कम होगी वो प्रशासन की वजह से होगी सारी वोटिंग। ये जो 40-45% जो 2 घंटे से वीरान गए प्रशासन ने, कभी कह दे इसमें तुम्हारी कमी है, कभी कह दे एड्रेस नहीं सही है, कभी कह दे जो एम सही नहीं है, कभी ई नहीं सही है। भाई वो लोगों की गलती थोड़ी है, प्रशासन और गवर्नमेंट की और गलती खास करके ये मुस्लिम बहुमंडलीय इलाकों में हो रहा है। कहीं भी देख लो आप शहर में जाके, कहीं की मानेगा ये सहारनपुर में ही जिस तरह के मेरे घर के 4 हमारे, ये मेरा पहचान पत्र है, ये मेरा आधार कार्ड है, एक 4 मेरे एक में एक भी वोट नहीं है घर का, 4 वोट है घर के। शाहरुख भाई इधर का बिल्कुल चारों के चारों में कोई से किसी का भी वोट नहीं आया। मेरे बराबर में ताया चाचा है, उन्हें भी किसी का नहीं वोट है। इस तरह टांग पे डंडा मारा, ये देखो अब वो टांग पे डंडा मारा, एक्सरा करवावे, मोट भी नहीं रही टांग, बताओ। चोट पहले लगी हुई, एक्सीडेंट हुआ हुआ, इनने जाओ भागो यहाँ से। ये प्रशासन की हरकत है, ये हरकत मैं अपनी दादी का वोट डलवाने गया, मुझे भी यूँ कह रहे इनका नहीं डलता वोट, उन्हें मैं गोद में लेके गया था उठा के, फिर कई घंटे के मतलब मैं बहुत देर काफ़ी देर बैठ रहा हूँ। उन्होंने कहा ये है वो है, फिर एक लेडीज ने कहा कि जी डलवा दो, फिर बहुत देर के बाद डलवाया, उन्होंने गोद में ले गया था उठा के। आज को परेशान कर रहे हैं, किसी तरह वहाँ भी चले गए लोग, मतलब सुबह के टाइम 2 घंटे से वीरान कर रहे कि आधे पब्लिक चली गई, कम से लोग वापस दोबारा वोट डाल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है, बच्चा भी अलग कर रहे, लेडीज ऐसे घबरा गई, लाठी चार्ज कर, चलो भाई यानी कहीं ना कहीं सीधा जो इनकी जो बात है सिर्फ ये है, प्रशासन इनकी मदद के बजाय इन पर लाठीचार्ज कर रहा है, इनकी टांगे तोड़ रहा है, और जो आईटी इनके पास थी उसको बेकार बता रहा है। और यहाँ लोगों की शिकायत सिर्फ इतनी है कि हमसे अगर मत का अधिकार ही छीनना था तो फिर ये चुनाव ही क्यों? इमरान साहब, आज के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में आप प्रशासन के द्वारा जो भी आपके प्रति की गई इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रशासन पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा था और मैं पिछले 5 दिन से इस बात को बोल रहा था। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करने का काम किया। मैं डीएम साहब को फ़ोन कर रहा था, एसएसपी साहब को फ़ोन कर रहा था, मेरे फोन नहीं रिसीव हो रहे थे।
पुलिस डंडा चला रही थी, लाठी चला रही थी, लोगों के साथ, महिलाओं के साथ बदसलूकी और बदतमीजी कर रही थी। लेकिन लोगों के हौसलों को सलाम, सहारनपुर की जनता को सलाम, इतनी तमाम बदतमीजियों के बावजूद लोग पीछे नहीं हटे, वोट डालने के लिए डटे रहे। अगर वोट डालने का सही तरीका अपना लिया होता, वोट डालने दिया होता, तो आज पोलिंग परसेंटेज सहारनपुर के अंदर ऐतिहासिक होता, 85% क्रॉस करता। लेकिन इन लोगों ने वोट डालने नहीं दिया। मेरे लोगों को लाइन में खड़े खड़े 5-5, 6-6 घंटे हुए हैं। सुबह 7 बजे से खड़े होने वाले लोग 1 बजे तक वोट नहीं डाल सके। दोबारा आकर के खाना खा के फिर खड़े हुए। हालत ये इतनी ख़राब कर दी कि लोगों की टांगों के अंदर सूजन आ गई, औरतें परेशान हो गई, लेकिन वो हटी नहीं। उन्होंने कहा हम वोट डाल गए हैं। उसके बाद भी हज़ारों लोग वापस हुए। तो सहारनपुर के लोगों की मोहब्बतों का सलाम, क्योंकि इनकी मोहब्बतों का कोई तोड़ मेरे पास नहीं है। और इसीलिए हमेशा मैं सहारनपुर के लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहता हूं, क्योंकि मिस्सत बेपनाह मोहब्बत सहारनपुर का आवाम करता है। और उन्होंने आज प्रदर्शित भी कर दिया। इतनी तमाम खामियों के बावजूद चुनाव बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, क्योंकि इन्होंने जिस वोट को लेकर के राजनीति करते हैं, जिस तरह की राजनीति करते हैं, वो लोग समझ चुके हैं। और उन्होंने इनके हक में वोट डालने का काम नहीं किया। वहाँ कोई चेकिंग नहीं थी, कोई भीड़ नहीं थी, सीधे जो आ रहा था वोट डाल के जा रहा था। हमारे यहाँ पासपोर्ट तक को ये रिजेक्ट करके भेज रहे थे। 5-5 आईडी, 5-5 आईडी, 6-6 आईडी वोट जो पहचान के लिए ले जा रहे थे, उनको रिजेक्ट करके भेज रहे थे। खुलेआम गुंडागर्दी, इतनी गुंडागर्दी। बस उम्मीद करूँगा कि ये जो लोकतंत्र के साथ व्यवहार यहाँ हुआ है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूँगा और तमाम लोगों से कहूँगा कि लोकतंत्र के साथ अंदर इस प्रकार का आचरण ठीक नहीं है। क्योंकि आज आप कर रहे हो, कल दूसरा आएगा वो करेगा, तो फिर लोकतंत्र बचेगा नहीं। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। तो आप आपके चुनाव के बारे में आपकी जो प्रतिक्रिया है, प्रशासनिक प्रतिक्रिया, आप उसके बारे में जो है क्या बताना चाहेंगे? साहब देखिए, खुली गुंडागर्दी मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि इस तरह से इतनी जुल्म और ज़्यादती चुनाव के अंदर हुई। लोग 5-5 घंटे, 6-6 घंटे लाइनों में खड़े रहे और ज़रा सी भी किसी की बात नहीं सुनी। लेकिन हम अपने लोगों के हौसले को सलाम पेश करते हैं कि चाहे कितना जुल्म हुआ हो। आली जनाब इमरान मसूद साहब ने कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से वोट डालना है, कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा, कोई झगड़ा नहीं करेगा। सब लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से, चाहे 5-5 घंटे लोगों को लाइन में खड़े रहना पड़ा हो, लेकिन लोग लाइनों में खड़े रहे। और अब भी मेरी साथियों से निरंतर बात हो रही है, सब साथी लाइनों में खड़े हैं, वोट डाल रहे हैं। तो साहब देखिए, हर जोर जुल्म के नारे पर संघर्ष हमारा नारा। जिस तरीके से मुस्लिम मतदाताओं की शिकायतें भी आई है कि उनको वोट डालने नहीं दिया गया, आईटी की प्रॉब्लम आई, तो आपके पास इसके बारे में कोई सूचना आई तो साहब मैं आप तमाम मीडिया कर्मियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों ने आज जो भूमिका निभाई है वो वाकई संविधान के 5वें स्तंभ की भूमिका है। जहाँ जहाँ पर ज़्यादती हो रही थी, जुल्म हो रहा था, वहाँ पर आप लोगों ने आईना दिखाने का काम करा। और उस आईने का नतीजा ये निकल कर आया कि वो तमाम चीज़ें बंद हुई। जिन लोगों के पास 3-3, 4-4 आईडीज़ भी थी, उनको भी वोट नहीं डालने दिया जा रहा था। लेकिन जब आप लोगों ने आईना दिखाने का काम करा तो वहाँ पर इंसाफ हुआ, लोगों को वोट डालने दिया गया। लेकिन जिस भारी तादाद में लोग उमड़े थे, वो परसेंटेज नहीं निकल पाया भाई, क्योंकि सख्ती इतनी ज़्यादा कर दी थी प्रशासन ने, जिसकी कोई हद और इंतहा नहीं। चुनाव समाप्त हो गया है, क्या आप अपनी जीत का दावा करते हैं? 100%। हम 100% आश्वस्त हैं कि इंशाल्लाह हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा साथी स्तंभ की तरह खड़ा रहा, ना वो डरा ना वो घबराया। उसने कोई भी कानून के दायरे से बाहर जाकर ऐसा काम नहीं करा जिससे उसको नुकसान हो। लोग शांतिपूर्ण तरीके से 5-5 घंटे लाइनों में खड़े रहे और लोगों का यही जज्बा इस बात की गवाही दे रहा है कि इंशाल्लाह हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भाजपा वालों की आपकी शिकायत रही कि पूरे दिन आप लाइव रहकर आपने पूरा बयान दिया कि हमें दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, आज भी कुछ इस तरीके की घटनाएं प्रशासन की तरफ से या कहीं से आपके पास आई? साहब आप देखिए, हम तो लगातार लाइव रहे, लगातार इमरान मसूद साहब ने लाइव करा, लगातार जो जनता की तरफ से हमारे पास समस्या आ रही थी उनको रखने का काम करा। हम सुबह 6 बजे सब लोग फ़ोन पर हैं, सब लोगों से बात कर रहे हैं। हमें पता था कि लोगों के अंदर इतनी ऊर्जा है कि अगर हम कहीं जाएंगे तो पुलिस चाहती है कि लाठी चार्ज कर दे। हमारे जाते ही लोग इतनी ऊर्जावान थे कि लोग एकदम आक्रामक होते,
हमने सब साथियों को निरंतर फ़ोन के ऊपर समझाने का काम करा कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना, शांतिपूर्ण तरीके से वोट डालना है। और मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि लोगों ने उस चीज़ को फॉलो करा। शहर में कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि आपको और इमरान साहब को नज़रबंद कर दिया गया है। क्या प्रशासन के द्वारा आप पे ऐसी कोई कार्रवाई की गई? कोई कमेंट नहीं है साहब मेरा इस चीज़ का।